बच्चों, आप तैयार हो कहानी सुनने के लिए? भाई मैं तो तैयार हूँ कहानी सुनाने के लिए। तो आज की कहानी का नाम है जूं कतली। है ना अजीब सा नाम? कहानी भी ऐसी अजीब सी है, इसलिए इसको ऐसे खास सीरियसली मत लीजिएगा। ये हम लोगों को ऐसे ही हंसी मजाक के लिए सुनाई जाती थी, और इसके जो इसमें जो बातें हैं वो सच्ची नहीं है, वो ऐसे ही अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग सुनते थे। हमें सुननी बहुत अच्छी लगती थी। तो ऐसे है कि एक परिवार था बहुत गरीब, बेहद गरीब। तो उनके पास खाने वगैरह के लिए भी ठीक से नहीं था, और क्या कहते, जो माता पिता थे वो भी कमज़ोर से थे, बीमार भी रहती थी माँ उनकी, और वो 4 बेटियां थी उनकी। पूरा खाना भी उन्हें ठीक से नहीं मिलता था। तो एक दिन उन बेटियों का मन किया, पुए पुए गोल गोल पुए होते हैं, एक मिठाई होती है, वो घर में बनती है, ज़्यादातर पूजा में बनती है वो। तो वो तेल, आटे और गुड़ से बनती है। तो उन्होंने कहा माँ हमारे लिए पुए बना दो। तो किसी तरह उसके पिताजी गए, बाजार गए उनके पिताजी, और जुगाड़ करके कहीं कहीं से करके वो तीनों चीज़ें लेकर के आए। और उन्होंने, उनकी माँ जो थी उसने कढ़ाई रख करके चूल्हे के ऊपर तेल डाल के उसमें, और पुए ऐसे बनाने शुरू किए। जब वो तेल में गिरता है ना, गरम तेल में, तो छन छन की सी आवाज़ आती है। तो वो जो चारों लड़कियां थीं वो आसपास में बैठ गईं और ऐसे झुक झुक के देखने लगी। माँ ने कहा भाई थोड़ा दूर हो जाओ, नहीं तो ऐसे छींटा वगैरह गरम लग जाएगा। लेकिन उनको बड़ी उत्सुकता भी हो रही थी, और ये भी था कि जल्दी से बनेंगे तो हम खाएंगे। तो उसमें से हुआ क्या कि जो एक लड़की थी उसके सर में ना गंदा सर था, और एक ऐसी जूं होती है एक, वो हो जाती है सर के अंदर। तो वो बहुत गंदी चीज़ होती है, वो बहुत काटती है, और वो बहुत खराब चीज़ होती है। तो वो जो जूं थी वो सर में से उसमें तेल में गिर गई, जिसमें उसकी माँ पुए छान रहे थे। तो वो तो सारा सब खराब हो गया तेल, और वो अब क्या किया जाए? तो फिर उसके पिताजी ने क्या करा, वो गरम कढ़ाई का तेल ऐसे कपड़े से पकड़ के उठा करके, और पास में ही नदी बह रही थी, उसके अंदर वो सारा उसमें डाल आए। तो उन लड़कियों को फिर पुए भी खाने के लिए नहीं मिले। और हुआ क्या कि जब उन्होंने तेल उसके अंदर डाला ना, तो वो जो नदी थी ना, नदी का सारा पानी है ना गंदा हो गया, क्योंकि तेल जो था, तेल था और उसके अंदर वो गंदी वो जूं गिर गई थी, तो नदी का पानी भी गंदा हो गया। तो गंदे को नतली, नतला, नतली ऐसे भी बोलते हैं। इसका मतलब है, ये अलग अलग भाषा अपने देश में बोली जाती है ना, तो ये एक गांव की भाषा है। तो वो जो थी, नदी का पानी जो था वो नदी नतली हो गई। तो उस नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। तो पीपल का पेड़ था, तो उस पीपल के पेड़ ने नदी से कहा कि नदी, अभी तो तुम्हारा पानी इतना साफ था, अब इतना गंदा कैसे हो गया? तुम इतनी गंदी कैसे हो गई? तो नदी ने कहा कि भैया पीपल, मैं क्या बताऊं, जूं कतली, नदी नतली, पीपल पतझड़। तो वो ये सुनते ही है ना, पीपल के सारे पत्ते झड़ गए, झड़ के नीचे गिर गए। अब इतने में एक है ना कौवे का घोंसला था, तो वो उड़ते हुए वहां पर आकर के बैठा,
और पीपल के पेड़ पे। उसने कहा अरे अरे पीपल, ये क्या हुआ, तुम्हारे सारे पत्ते झड़ गए? मैं तो अभी तो उड़ के गया था, तब तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थे, अब क्या हो गया? तो पीपल ने कहा कि अरे मत पूछो कौए, ये क्या हुआ, जूं कतली नदी नतली, पीपल पतझड़ कौआ काना। अब वो कौए की ना एक आंख फूट गई, अब कौआ काना हो गया। अब उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक बैल बंधा हुआ था, तेली का बैल था। पहले जमाने में ना, आजकल तो मशीनों से तेल निकलता है, पहले जमाने में उससे तेल निकलता था। क्या कहते हैं, बैल ऐसे चक्कर लगाता था और उसके अंदर वो फिर वो तेली जो लोग होते थे वो उसका वो बैल था, तो वो बंधा हुआ था। तो उसने ऊपर देखा तो कौवा काँव काँव कर रहा था। तो उसने बैल ने पूछा अरे कौवे, अभी तो तुम ठीक थे जब उड़ के गए थे, और अब क्या हो गया तुम्हारी आँख को? तो फिर वो कौवा ऐसे बहुत ही उदास होकर रोते रोते बोला क्या बताऊं बैल भाई, ये तो सुनो, जूं कतली नदी नतली, पीपल पतझड़ कौवा काना, बैल ढूंढा। तो ये सुनते ही है ना, बैल का एक सींग टूट करके गिर पड़ा। ढूंढे का मतलब होता है जिस पशु का कोई सींग वगैरह जो है वो टूट के गिर जाए, या जिन लोगों का एक हाथ नहीं होता है ना, उसको भी कई बार लोग ढूंढा बोलते हैं। तो वो उसका एक सींग गिर गया और बैल ढूंढा हो गया। अब इतने में ना तेली आया अपना बैल खोलने के लिए। तो उसने देखा अरे बैल का सींग ही नहीं है। तो उसने कहा अरे ये क्या हुआ बैल, तुम्हारा सींग को क्या हुआ, अभी मैं तो बांध के गया था, तुम ठीक थे। तो फिर वो भी ऐसे रोते रोते बोला, कहने लगा कि क्या बताऊं तेली बाबू, क्या बताऊं, देखो सुनो, जूं कतली नदी नतली, पीपल पतझड़ कौआ काना, बैल ढूंढा, तेली लंगड़ा। वो तेली उसको वो चलाता रहता था ना, तेल पिलवाता रहता था, तो वो थोड़ा उससे चिढ़ता था, तो उसने ऐसे बोल दिया, तो वो तेली जो था वो लंगड़ा हो गया, लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगा। फिर वो उसको बैल को लंगड़ाते लंगड़ाते खोल के ले गया। तो अब वो अपनी दुकान पर पहुंचा, तो इतने में जो उस राज के राजा जी थे उनका मन पकौड़े खाने के लिए हुआ। तो उन्होंने रानी से कहा कि रानी रानी क्या कहते हैं, आज मेरा है ना पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तुम जरा पकौड़े बनाओ अच्छे से, फिर हम बैठ करके पकौड़े खाएंगे। तो बारिश हो रही थी, उन्होंने कहा बारिश में तो हम बैठ के पकौड़े खाएंगे, तुम पकौड़े खाओ। यहाँ पर भी बारिश हो रही है आज। तो उन्होंने कहा, रानी ने कहा कि राजा जी मैं बना तो देती, लेकिन तेल ही नहीं है, बेसन ही नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊं? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बांदी को भेज दो, अभी लेके आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बांदी को कहा बांदी जाओ तुम तेली से तेल लेकर के आओ और बेसन लेके आओ, वहीं से फिर पकौड़े बनाएंगे। उसने कहा अच्छा। बांधी गई तो वहाँ पर वो जो तेली था वो लंगड़ा लंगड़ा चल रहा था। तो बांदी ने पूछा कि अरे तेली, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इधर से गई थी तब तुम ठीक थे, अब तुम्हारे पैर में क्या हो गया? तो उसने भी बड़ा दुखी होके कहा कि बहन क्या बताऊं, ऐसा हुआ कि जूं कतली नदी नतली, पीपल पतझड़ कौआ काना, बैल ढूंढा, तेली लंगड़ा और राजा जी की रानी पगली। अब वो है ना, वो रानी तो ऐसे बहकी बहकी उल्टी उल्टी बातें करते 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 और क्या कहते हैं वापस वहाँ पर पहुँच गई महल में। रानी ने पूछा कि अरे तेरे को क्या हो गया, और तेल लाई तू? तो वो तेल वेल तो लेके नहीं गई थी और ऐसे पगली पगली की तरह बातें करी जा रही थी। तो रानी ने पूछा ये क्या हो गया तेरे को, ऐसी बातें क्यों कर रही है? तो उसने कहा कि क्या बातें कर रही हूँ मैं, क्या मैं बताती हूँ।
फिर उसने भी वही बताया। उसने कहा जूं कतली नदी नतली पीपल पतझड़ कौआ काना बैल डूंडा तेली लंगड़ा और राजा जी की रानी पगली और राजा जी की रानी नचनी। उसने रानी को ऐसे बोला तो ये सुनते ही रानी ने ना नाचना शुरू कर दिया। और न रानी तो नाची जाए। तो इतने में वो राजा जी आए। उन्होंने सोचा कि अब तो पकौड़े वकड़े बन गए होंगे, चलो भई अब आराम से बैठ के खाएंगे अच्छे से। तो दोनों राजा रानी उन्होंने आके देखा तो वो रानी तो पागल, वो बाली तो पागल सी हो रखी और रानी ऐसे 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 नाच रही और इधर उधर देख रही कि ऐसे ही नाचे जा रही थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई रानी क्या हो गया तुम्हें? तो रानी ऐसे नाचते नाचते बोली कि मैं क्या बताऊं, हुआ ऐसा कि जूं कतली नदी नतली पीपल पतझड़ कौआ काना बैल डूंडा तेली लंगड़ा बांधी पगली रानी नचनी और राजा जी ढोल बजाने। अब राजा जी ने तो ढोल बजाना शुरू कर दिया, डम 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 डम। और जो रानी थी वो नाचे जाए। और क्या कहते हैं, वो बांदी थी वो पागल की तरह बातें करी जाए। तो फिर जो सारे और लोग थे राजमहल के वो तो सब घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? तो फिर उन्होंने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य जी आए। उन्होंने देखा राजा जी को और रानी को बांदी को। फिर उन्होंने अपनी जड़ी बूटियों से अच्छी सी वैद्य जी ने दवाई बना के राजा जी को खिलाई, रानी को खिलाई, बांदी को खिलाई। तो फिर राजा जी ठीक हो गए। ढोल बजाना बंद करा, रानी ने नाचना बंद करा, बांदी ठीक, फिर बांदी भी सही हो गई। फिर बांदी ने कहा कि वैद्य जी ऐसे ऐसे राजा को बताया कि ऐसे वो भी क्या कहते हैं तेली भी लंगड़ा हो गया है, उस बेचारे का भी इलाज करवा दो वैद्य जी से। और उसका बैल भी जो है उसका सींग टूट गया है, उसका भी किसी को बुला करके करवा दो, ठीक करवा दो। तो फिर राजा जी ने ऐसे ही करा, वैद्य को बुला करके तेली के पास भेजा। उसके पैर ठीक हुआ और क्या कहते हैं बैल भी ठीक हो गया। और फिर बारिश वगैरह हुई तो फिर उसके ऊपर भी वो आ गए, पत्ते आ गए। और क्या कहते हैं उसकी कौवे की जो थी वो धीरे धीरे करके आँख ठीक हो गई। और नदी का पानी भी जब बारिश हो गई तो फिर वो गंदा जो पानी था वो साफ हो गया। तो फिर सब जैसे थे वैसे के वैसे हो गए। लेकिन क्या कहते हैं फिर पता करवाया राजा जी ने कि ऐसा क्यों हुआ था, नदी का पानी क्यों गंदा हुआ था। उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे वो परिवार है, वो गरीब है और वो खाना चाहते थे। तो फिर उस परिवार के मुखिया को बुलाया। वो भी दोनों पति पत्नी बहुत कमज़ोर थे, उनका भी इलाज कराया और उनको धन भी दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो ये अपनी जो बच्ची हैं इनको साफ सुथरा रखा करो, इनका सर साफ रखा करो और इनको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा करो, जिससे कि ये अच्छी शिक्षा लेंगी और साफ सुथरी रहेंगी। इसलिए बच्चों साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। और जब छोटे बच्चे होते हैं तभी से जब उनको सिखाया जाता है, ये सिखाई जाती हैं बातें कि आजकल तो सब स्कूलों में सब लोग समझदार हैं, सिखाते हैं ना, पर्सनल हाइजीन और सब कुछ अच्छे से सिखाते हैं। तो अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी तो आप बताना मुझे और लाइक बटन दबा देना। और बस फिर मिलेंगे, कोई कहानी ऐसी अच्छी सी कुछ समझ में आएगी तो मैं सुनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बस ताली बजा दो और बटन दबा दो थोड़ा सा लाइक का, हो गया काम। खुश रहो।